जो सड़कों पर हमें पीटते हैं वो फर्जी दरोगा, फर्जी डीएसपी वाले लोग, उसी का तो रोकना है हम लोगों को बिहार में। अब फर्जी दरोगा बनाने से काम नहीं चलेगा, फर्जी डीएसपी नहीं बनेगा। बीपी थोड़ा डाउन है, इनको पानी पीना चाहिए, लेकिन ये अलग ही चीज पे अड़े हुए हैं कि न खाएंगे न पिएंगे। नमस्कार, आप लक्षीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋषि। आमरण अनशन का आज चौथा दिन है और देखिए अभी भी अमन जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सौरभ छात्र नेता है और कई मांगों को लेकर के जो छात्र हैं वो बैठे हुए आमरण अनशन पर। अमन की तस्वीर देख लीजिए। आमरण अनशन का आज इनका चौथा दिन है और महाआंदोलन जो 2.0 है उसका आज 10वां दिन है और छात्र लगातार जो है वो धरना पर अपनी मांगों को लेकर के, कई मांग है, दिखा दीजिए। सभी के हाथों में अलग अलग तख्तियां आपको नजर आएगी, अलग अलग मांग है, कई मांगों को लेकर के। मुख्य 14 मांग जो है वो छात्र के रहेगी। 14 मांगों के साथ हम गर्दनी बाग में लगातार बैठे हुए हैं। छात्र नेता सौरभ हमारे साथ है। कई मांगों को लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं, लगातार आपके जो सहयोगी है वो भी आमरण अनशन पर 4 दिन से। बिल्कुल, हमारा आंदोलन का 10वां दिन और हमारे साथी अमन का जो धरने पर बैठे हैं उनका चौथा दिन, यानी बिल्कुल उन्हें भूख और प्यास यानी जल को अन्न को उन्होंने त्याग कर दिया है। तो ऐसे क्रांतिकारी साथी जो बैठे हैं उनकी लड़ाई को के साथ तमाम 15 मुद्दे, बीपीएससी तरमीम सिविल सेवा, बीएसएससी, बीटीएससी, ड्रेसर भर्ती, बीईटी का आयोजन, सहायक अभियंता जिसके रिजल्ट में 1 वर्ष का अभी तक समय हो चुका है परंतु रिजल्ट का प्रकाशन नहीं हुआ है। बार बार बीपीएससी का ऑफिस का घेराव होता है। पेपर लीक और दाखिल सर्टिफिकेट विशेष स्टैंड क्लियर नहीं है, उस पर सरकार जवाबदेही तय करे। और गुमराह करने वाले शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से आग्रह कर रहे हैं कि कभी विज्ञापन के नाम पर, कभी रोस्टर के नाम पर जो आप खेल खेलते थे, तो गर्दनी बाग में आपका पुतला दहन शाम 5 बजे किया जाएगा। शिक्षा मंत्री का इसीलिए किया जाएगा क्योंकि आपने कहा कि हम बहुत जल्द विज्ञापन जारी करेंगे। 25 जुलाई अंतिम तारीख है और जब छात्र अभ्यर्थी सड़क पर उतरे, जब उनको पता लग गया कि अब हमारी कुर्सी भी खतरे में है, जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी गई, तो वो तुरंत उसी दिन विज्ञापन निकल गया। हम लोग के दूसरे दिन और किसी अन्य आंदोलन के वजह से पहला दिन। तो मिथिलेश तिवारी जी, निगेटिव मार्किंग और प्रीलिम्स और मेंस किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है अभ्यर्थियों को, इसलिए आप स्टैंड क्लियर कर लीजिए। आज शाम 5 बजे तक अगर इन 2 मुद्दों पर क्लियर नहीं होता है तो हम पुतला दहन करने का काम करेंगे। क्या लग रहा है, कई मांगों को लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं, 14-15 मांगे हैं, इन मांगों को सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी। टीआरई 4 के जैसे मुद्दे सुने हैं वैसे एसएससी के मुद्दे भी सुनेंगे, बीटीएससी के भी मुद्दे सुनेंगे, दरोगा भर्ती के मुद्दे सुनेंगे, सहायक अभियंता के भी छात्र उसके भी मुद्दे सुनेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होनी है बिहार में बड़े पैमाने पर और उसके पहले बीईटी का आयोजन आपको करना है। एपीआई सिस्टम किसी भी प्रकार से नहीं रहे, तो तमाम चीजें हैं। 15 मांग हमारी जारी रहेगी। और आपको बता दें कि गर्दनी बाग में यूं ही गर्दन झुका के हम नहीं बैठे रहेंगे। गर्दनी बाग कोई टूरिस्ट पैलेस नहीं है। गर्दनी बाग में आपकी गर्दन फंसेगी, आप सचेत हो जाइए। गर्दनी बाग से एक बड़ा जन क्रांति, विधानसभा का घेराव, बहुत जल्द इसकी शुरुआत होने वाली है। इसलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं कि सरकार के प्रतिनिधि मंडल आकर इन तमाम 15 विषयों को सुलझाने का काम करे। अगर आप नहीं सुलझाते हैं तो स्पष्ट है कि हम विधानसभा घेराव करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम घेर के रहेंगे। देखिए, छात्र जो है वो विधानसभा घेराव करने के लिए प्रतिबद्ध है और विधानसभा का घेराव करेंगे। देखिए और भी अनुज हैं हमारे साथ।
क्या लग रहा है जिस तरह से आपके साथी लगातार भूख हड़ताल पर है, चौथा दिन है, क्या लग रहा है मांग पूरी हो पाएगी? बिल्कुल मांगे पूरी होगी। जो सड़कों पर हमें पीटते हैं वो फर्जी दरोगा, फर्जी डीएसपी वाले लोग, उसी का तो रोकना है हम लोगों को बिहार में। अब फर्जी दरोगा बनाने से काम नहीं चलेगा, फर्जी डीएसपी नहीं बनेगा, स्वास्थ्य विभाग में फर्जी डॉक्टर नहीं बनेंगे, फर्जी एएनएम नहीं बनेंगे, जीएनएम नहीं बनेंगे। इनकी लड़ाई अगर सर हम लड़ रहे हैं तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे साथी आज आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। 4 दिन हो गया सरकार की ओर से कोई मिलने नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका जिद कम हो गया है, हौसला कम हो गया है। ये संघर्ष करेंगे और हम साथ ही साथ में मिलकर, ये सिर्फ अमन, अनुज, सौरभ भैया और तमाम लोगों की सिर्फ लड़ाई नहीं है, सभी छात्रों की लड़ाई है और एक साथ हम लोग लड़ेंगे। और भाई ने, सौरभ भैया ने बताया कि आज शाम में हम लोग मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री जी का पुतला दहन करेंगे। और हम आपके चैनल के माध्यम से बता देते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर में हम लोग एक कॉल देंगे बिहार के तमाम छात्रों को कि इकट्ठा होइए और मुख्यमंत्री जी का आवास का, विधानसभा आवास का हम लोग घेराव करेंगे और शिक्षा मंत्री जी के इस्तीफा की बात करेंगे। अगर राजगद्दी नहीं संभलती है तो राजगद्दी स्वतः ही छोड़ देना चाहिए, हमारा ये सोचना है। देखिए लगातार जो है वो अमन भूख हड़ताल पर है और उनकी बीपी जो है रोज सुबह शाम जो है वो बीपी जांची जाती है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो मेडिकल टीम है वो पहुंचती है और बीपी जो है वो यहाँ पे जांची जा रही है। सुबह शाम जो है मेडिकल टीम पहुंचती है और कई तरह की जांच जो है वो, क्योंकि ये भूख हड़ताल पे है, आज भूख हड़ताल का चौथा दिन है और लगातार भूख हड़ताल पर डटे हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि वेट जो है वो लॉस होगा। बीपी जांच की जा रही है और कई तरह के जांच जो है वो हो रहे हैं। क्या लग रहा है आपके साथ ही जो है भूख हड़ताल पर है, रोज़ सुबह शाम मेडिकल टीम आती है, जांच करके चली जाती है, सरकार आप लोग की बात कब तक सुनेगी? देखिए, सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए, क्योंकि हम लोग दूसरे प्रदेश के बच्चे नहीं हैं, आप हमारे गार्जियन हैं। और यहाँ पर जो हम लोगों ने मुहिम को छेड़ा है शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए, तो शिक्षा मंत्री जी का और बिहार के तमाम आयोगों का नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो चरमराया हुआ है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। मैं नेता होने के नाते, मैं छात्र नेता विकेश भट्ट बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से अपील करना चाहूँगा कि आज मेरा भाई जो है अनशन पर बैठा हुआ है, तो आप लोग जो है गर्दनी बाकी और आइए। अब किसी को भरत तिवारी नहीं बनने दीजिए, क्योंकि शहीद होने के बाद जो है आप लोग कैंडल जलाने के लिए आते हैं, तो क्या उसकी क्षतिपूर्ति हम लोग कर पाएंगे? वो माँ अपना बेटा को खो देता, वो बाप अपना बेटा को खो देता। अगर आप चाह रहे हैं कि समय रहते बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरे, तो बिहार के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, बिहार के किसी भी जिले में रह के तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग जो है गर्दनी बाकी और कूच कीजिए। और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री जी को हम 2 दिनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर 2 दिनों के अंदर सरकार के तरफ से कोई भी प्रतिनिधि मंडल हमारी बातों को नहीं सुनेगा, तो हम लोग जो है सीएम आवास का घेराव करेंगे। 18 साल से लाइब्रेरियन का बहाली नहीं दिया गया। 3 साल पहले बीएसएससी के माध्यम से बहाली निकाला गया था, उसका एग्जाम डेट नहीं जारी किया गया, न ही वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाता है, न ओएमआर का कार्बन कॉपी दिया जाता है, न आंसर जारी किया जाता है। तो तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग गर्दनी बाग में डटे हुए जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। तो तमाम मुद्दों को लेकर के जो गर्दनी बाग की तस्वीर है वो बदलती जा रही है। और देखिए जो अमन है, जो भूख हड़ताल पे हैं, वो लगातार डटे हुए हैं और मेडिकल जो टीम है वो आई और जांच करके चली गई है। हम बातचीत करें। हाँ, क्या हमारे ड्रेसर के लिए है, उसमें रिक्वायरमेंट में आया था 3326 सीट, उसमें क्वालिफाई हुआ 1785 लोग जो क्वालिटी वाले योग्यता हैं, और डीबी भी हो गया। डीबी होने के बाद ज्वाइनिंग आता है। ज्वाइनिंग से पहले एक विंडो खुलता है कि सिर्फ पारा मेडिकल काउंसिल वालों को लेंगे। NST स्किल इंडिया यूनिवर्सिटी जितना कॉलेज वालों को सिर्फ छाट नहीं है, बल्कि बिहार में खुद नहीं पारा मेडिकल काउंसिल है। क्या रिपोर्ट क्या बताया गया मेडिकल टीम की इंड से अभी यही आई है कि बीपी थोड़ा डाउन है, इनको पानी पीना चाहिए, लेकिन ये अलग ही जिद पे अड़े हुए हैं कि न खाएंगे न पिएंगे। इस शिक्षा व्यवस्था के लिए ये सोचते हैं कि जिस प्रकार वेट लॉस तो हो ही रहा है, 3 kg के आसपास वेट इसका लॉस हो चुका है, लेकिन सोचना चाहिए कि कोई गरीब का बच्चा यहाँ बैठा हुआ है और वो चाहता है कि बिहार में शिक्षा सही हो,
इन चीज़ों के लिए हम लोग लड़े हुए हैं सर। बीपी थोड़ा डाउन है और जो मेडिकल टीम आई थी वो कह रही है कि जा कर के पानी कम से कम पीजिए क्योंकि गर्मी का मौसम है और पानी पीना चाहिए। लेकिन जो अमन है, जो अनशन पे है, वो कह रहे हैं कि नहीं, हम पानी नहीं पिएंगे, हम छात्रों के मुद्दे के साथ ऐसे ही पानी और भूख को त्याग करके हम धरना पर रहेंगे। फिलहाल आप लाइव स्ट्रीज के साथ बने रहें। धन्यवाद।